हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 8 प्रखर गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 19 हल करेंगे। तो चलो आइए देखते हैं। दक्षता पूर्णांक संख्याओं की समझ बना पाना। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? देखो, पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जिसमें प्लस वाली संख्या भी आती हैं, जैसे +2 है, +3 है। सारी जो प्लस की संख्याएं वो भी आती हैं, शून्य भी आता है और माइनस की संख्याएं भी आती हैं। यानी सभी तरह की संख्याएं जिसमें आती हैं वो क्या होता है? पूर्णांक संख्याएं होती हैं, सब तरह की। पहला सवाल है, निम्न संदर्भ में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर संख्या के रूप में लिखिए। देखो, यहाँ पर राजू कुएं में बने अपने घर से एक सीढ़ी द्वारा बाहर निकलना चाह रहा है। राजू का घर कहाँ है? कुएं में। राजू कौन है? यहाँ पर एक मेंढक का नाम है राजू। वो उसका कुएं में घर है। वो कुएं में बने अपने घर से एक सीढ़ी द्वारा बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन सीढ़ी पानी में होने के कारण वह बार बार फिसल रहा है। जैसे ही राजू ऊपर की तरफ छलांग लगाकर चढ़ने की कोशिश करता है, वह वापस फिसल जाता है। वह लगातार कोशिश कर रहा है। वह हर छलांग में 2 पायदान ऊपर चढ़ता है, लेकिन फिसलन के कारण एक पायदान नीचे आ जाता है। देखो, 2 पायदान ऊपर छलांग लगाता है, फिर एक पायदान फिसल जाता है, यानी एक छलांग में वो एक ही सीढ़ी चढ़ पाता है। पानी के तल के पायदान को अगर हम शून्य माने तो उससे ऊपर के पायदान को हम बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 मानेंगे, और ठीक इसी तरह पानी के तल के नीचे घटते क्रम में -1 -2 -3 के रूप में पायदानों की संख्या को समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये राजू है, ये शून्य से यहाँ पायदान इसमें से यहाँ से चढ़ना शुरू करता है। पानी का तल है यहाँ पर, यहाँ से शून्य से शुरू करता है, तो ऊपर की तरफ 1 2 3 4 मानेंगे, और नीचे की साइड हम क्या मानेंगे? 1 2 3 माइनस के, -1 -2 -3 ऐसे। अब देखो, पहला सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि राजू अभी कौन से पायदान पर खड़ा हुआ है? देखो, कहाँ पर है राजू? तीसरे पायदान पर है। किस पर है? 3 नंबर पायदान पर है। तो अभी कहाँ है? तीसरे पायदान पर। फिर 2 छलांग में राजू कौन से पायदान पर पहुंचेगा? अब देखो, 2 छलांग लगाएगा। ये यहाँ से 1 छलांग लगाएगा, 3 से 5 पर आएगा, फिर वापस फिसल के 4 पर आ जाएगा, फिर 4 से दूसरी छलांग लगाएगा, 6 पर आएगा, और 6 से फिसल के वापस 5 पर आ जाएगा। तो 2 छलांग में राजू कौन से पायदान पर पहुंचेगा? 5वें पायदान पर। कहाँ पर? 5वें पायदान पर पहुंचेगा। अगला है, पायदान संख्या 0 से 2 पर जाने के लिए 0 से 2 पर जाने के लिए कितनी छलांगें लगानी पड़ेंगी? तो 0 से पहले 2 पर जाएगा, फिर फिसल के वापस 1 पर आ जाएगा, फिर 1 से 3 पर जाएगा, फिसल के 2 पर आ जाएगा, यानी 2 छलांग लगानी पड़ेंगी। कितनी? 2 छलांगें लगानी पड़ेंगी। अगला है, -5 से 0 तक पहुंचने में राजू को कितनी छलांगें लगानी पड़ेंगी? देखो, -5 से -5 यहाँ पर है, 0 तक पहुंचना है, तो 5 से पहली छलांग में तो कहाँ जाएगा? 5 से 3 पर, 3 से वापस 4 पर आ जाएगा। दूसरी छलांग पर 4 से 2 पर पहुंचेगा, फिसल के 3 पर आ जाएगा। तीसरी छलांग में 3 से 1 पर जाएगा, फिसल के वापस 2 पर आ जाएगा। चौथी छलांग से 2 से 0 पर जाएगा, फिसल के -1 पर आ जाएगा। फिर 5वीं छलांग में -1 से 1 पर जाएगा, फिर फिसल के 0 पर आ जाएगा। तो कितनी छलांग हो गई? 5 छलांग। तो 5 छलांगें लगानी पड़ेंगी। फिर आगे -1 से 1 तक पहुंचने के लिए -1 से 1 तक पहुंचने के लिए कितनी छलांगें लगानी पड़ेंगी? अब देखो, -1 से 1 छलांग लगाएगा, 1 पर आ जाएगा, फिसल के 0 पर आ गया पहली छलांग में। दूसरी छलांग में 0 से 2 पर जाएगा, फिसल के 1 पर आ जाएगा, तो 1 पर पहुंच गया। कितनी छलांगों में? 2 छलांगों में। तो 2 छलांगें
लगानी होंगी। आगे है दूसरा सवाल है, पानी के जमाव बिंदु को 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। जमाव बिंदु जो है जिस पर पारा जमता है उसको 0 डिग्री से दर्शाया गया है। यदि माउंट आबू का तापमान जमाव बिंदु से 2 डिग्री सेल्सियस कम है तो उसे -2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। सर्दियों में यदि कश्मीर का तापमान जमाव बिंदु से कम हो तो उसे -10 डिग्री लिख सकते हैं, यानी 10 डिग्री सेल्सियस कम हो तो उसे -10 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। तीसरा है, निम्नलिखित में से जो तापमान अधिक है उस पर गोला लगाइए। देखो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस, तो ज़्यादा कौन सा है? दोनों प्लस के हैं तो ये ज़्यादा है। फिर दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस या -5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये 0 है, ये 0 से भी 5 कम है, -5 डिग्री सेल्सियस है, तो ये कम है। जो अधिक है उस पर गोला लगाना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस अधिक है इनमें दोनों में से। अगला -3 डिग्री सेल्सियस और -5 डिग्री सेल्सियस। अब माइनस में जो संख्या छोटी दिख रही है वो बड़ी होती है, यानी -3 डिग्री सेल्सियस है वो बड़ा है -5 डिग्री सेल्सियस की बजाय। तो कौन सा पारा अधिक है? -3 डिग्री सेल्सियस अधिक है इनमें से। यहाँ पर है -5 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो माइनस वाले से तो 0 ज़्यादा है, तो ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। माइनस में देखो जैसे ऐसे है, ये 0 है, फिर इधर -1, -2, -3 ऐसे चलते हैं, और इधर चलता है प्लस का 1, 2, 3। अब देखो ये सबसे बड़ा माइनस का सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है -1, -1 से छोटा -2, और -2 से छोटा है -3, यानी ये छोटे होते जाएंगे। देखने में ऐसे लग रहा है 3 बड़ा होगा 2 से, लेकिन नहीं, ये माइनस की जो संख्या है ये छोटी होती जाती हैं। अब देखो ये था कार्यपत्रक 19। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, सवाल समझ में आए हों, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको नए नए मिलते रहेंगे। और ऐसी ही और कार्यपत्रकों से के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंग्रेजी, हिंदी और गणित की कार्यपुस्तिका से संबंधित वीडियो मिलेंगे आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।